Hello my friends, welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your Matavir and I'm here with a very requested session. जी हाँ दोस्तों, अभी आपका SBS CBO का एग्जाम हो चुका है 2026 का एंड अब जो है नेक्स्ट जो मन में डाउट आ रहा है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें ना करें, कैसा हमारा अटेम्प्ट गया है, कट ऑफ क्या हो सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, तो उसके बारे में काफी लॉजिकल डिस्कशन यहाँ पे मैं आपके साथ करने वाला हूँ। देखिए क्या था कि इनिशियली जब आप एग्जाम से निकले तो आपके इमोशंस बहुत हाई थे। अगर आप हमसे जुड़े हुए हो, आपने हमारे साथ तैयारी की है तो ज़्यादातर टॉपिक्स पढ़े हुए थे, जिसकी वजह से लग रहा था बहुत अच्छा अटेम्प्ट है, बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं आज लॉजिकल डिस्कशन करूंगा आफ्टर, मैंने इसीलिए अपना जो टेलीग्राम ग्रुप था उसकी चैट थोड़ी सी ऑफ कर दी थी, रीजन बीइंग कि थोड़ा सा लेट द इमोशन सेटल डाउन एंड देन वी विल हैव अ फेयर आइडिया, है ना। तो आज बड़े फेयर मैनर में जो है हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या प्रोबेबल आउटकम हो सकता है आपके अटेम्प्ट का, है ना। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है, एंड तक बने रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप एक जेन्युइन CBO एस्पिरेंट हैं तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, है ना। एंड मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है SBI CBO बाय वीर सर, और ओपन टेलीग्राम ग्रुप है, कोई भी उसको ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। तो आप उसको ज्वाइन करिए अगर आप एक जेन्युइन CBO एस्पिरेंट हैं, ठीक है। ऑलरेडी अराउंड 3000 जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने यहाँ पे ज्वाइन कर रखा है, तो प्लीज़ इफ़ यू आर जेन्युइन कैंडिडेट आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसमें एक पोल भी डाला था, ठीक है। तो अब देखते हैं पोल के रिजल्ट्स क्या रहे। तो अटेम्प्ट मतलब आई थिंक एग्जाम के बाद मैंने कह दिया कि अब रिलैक्स करो, तो शायद ज़्यादातर लोगों ने या तो उनको ये पोल दिखा नहीं है क्या है, कम लोगों ने ही इस पोल का आंसर किया, है ना। तो इस पोल के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं कि अटेम्प्ट इन GA आपका कैसा रहा है, और आई एम एज्यूमिंग कि आपने यहाँ पे अपनी एक्यूरेसी के बेसिस पे किया है, तो लगभग 46% कह रहे हैं कि उनका 25+ स्कोर आ सकता है, जो कि थोड़ा सा नेक्स्ट टू मुझे इम्पॉसिबल लगता है। या फिर उन्होंने सिर्फ अटेम्प्ट के बारे में मेंशन किया, एक्यूरेसी के बारे में मेंशन नहीं किया, ठीक है। बेस्ड ऑन दिस पोल एंड बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ GA, देखिए पिछली बार से GA इस बार इजी साइड था, पिछली बार से इजी साइड था, पिछली बार GA थोड़ा सा टिपिकल साइड रहा है, जिसकी वजह से ओवरऑल बच्चों का स्कोर थोड़ा सा डाउन साइड रहा है, लेकिन इस बार काफी इजी साइड रहा है। ऑनेस्टली बोलूं, पिछली बार ऐसे स्टूडेंट भी थे जिनका सिंगल डिजिट स्कोर था एंड दे हैव मेड इट टू द CBO GA के अंदर, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, अगर आप इसका स्कोर समवेयर अराउंड 15 बन जाता है, 10 to 15, तो दैट वुड बी अ गुड स्कोर। 15 हो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, क्योंकि किस सर्किल में आप अप्लाई किए हैं उसकी बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज है, किस सर्किल में कितनी वैकेंसी है, उसमें कैसा कंपटीशन रहा है। लेकिन अगर आपके 15 एक्यूरेटली सही हो जाते हैं, और हो गए होंगे इस लेवल के पेपर को देख के तो यही लग रहा है कि 15 तो आराम से सही हो गए होंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं 15 से ऊपर एक डिसेंट अटेम्प्ट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि रीजनिंग का पेपर पिछले साल जैसा ही रहा है, और अगर मैं ज्यादातर स्टूडेंट्स के बारे में बात करूं तो ज्यादातर स्टूडेंट्स का अटेम्प्ट 8 से 10 क्वेश्चन के बीच में अच्छा अटेम्प्ट रहा होगा, ठीक है। देखिए क्या होता है, ये कौन है जिनके 15+ है, जिनके 12+ है, ये वो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे थे, डेडिकेटेड प्रिपरेशन कर रहे थे, ऑलरेडी CBO दे चुके हैं एंड दे आर नाउ इनटू अ सीरियस मोड, इस बार भी अटेम्प्ट दे चुके हैं, या इस बार फ्रेशर थे, टाइमली प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। तो अगर आपका अटेम्प्ट कम रहा है ना दोस्तों, तो वो कमी इसलिए रही है क्योंकि आप थोड़ा सा लेट हो गए हो। मैं बता रहा हूं, इवन अगर मैं GA के अंदर बात करूं तो ऐसे बच्चे भी होंगे जो 25+ स्कोर करेंगे, है ना। लेकिन हमें क्या है, हमें नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए अगर हम देखें 1:3 तो लगभग 6000 बच्चे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। उस हिसाब से अगर मैं बोलूं तो उस हिसाब से लगभग आपका 8 to 10 एक अच्छा अटेम्प्ट यहां पे रहा है। मैं चाहूंगा आपका स्कोर थोड़ा सा हायर साइड हो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। वहीं अगर इंग्लिश के बारे में बात करें, इंग्लिश भी लास्ट टाइम की जैसे इजी ही आई है, ठीक है, कोई बहुत टिपिकल नहीं आई। तो इंग्लिश में भी आपका एक जो देखो यहाँ पे आप जैसे लगभग 60% बच्चे कह रहे हैं कि यार उनका अटेम्प्ट 25+ रहा, इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा ईजी थी। ट्रस्ट मी गलतियां होती हैं ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर मैं आपका बात करूं, यहाँ पे आपका 18 अराउंड अच्छा स्कोर हो सकता है, 18 to 20, ठीक है। कुछ सर्किल में इवन लोअर साइड भी जा सकते हैं, ठीक है, 15, ठीक है। तो दैट वुड बी द थिंग। इंग्लिश थोड़ी सी मतलब अगर लास्ट ईयर इट वाज 20, तो इस बार और स्कोरिंग पे अगर मैं देखूं, मतलब लेवल में देखूं तो 19 ही रही है पिछली बार के कंपैरिजन में, 21 नहीं रही, ठीक है। तो हायर साइड नहीं रही इंग्लिश, थोड़ी सी लोअर साइड ही रही है। तो अगर हम बात करें लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 3 सब्जेक्ट्स के बारे में,
जीए, रीजनिंग बोले तो कंप्यूटर एप्टीट्यूड, एंड जो हमारा लास्ट इंग्लिश है, इन तीनों के बारे में बात करूं तो दिस वाज वेरी इजी कंपेयर टू लास्ट ईयर, जिसकी वजह से कट ऑफ पे थोड़ा सा हायर साइड जाना चाहिए। रीजनिंग एज इट इज नो चेंज, सेम लेवल का पेपर आया है, और इंग्लिश भी थोड़ी सी इजियर साइड रही है, तो थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं अपने मेन सब्जेक्ट पे जो कि है बैंकिंग नॉलेज, है ना। बैंकिंग नॉलेज में देखो, अगर अगेन देखोगे यहाँ पे, अगर आप देखोगे 30 प्लस बच्चों के आ रहे हैं, 50% बच्चा, मतलब 150 बच्चा लगभग ऐसा है जिसका 30 प्लस आ रहा है। ये वो स्टूडेंट है हमारा जो कि जेन्युइन तैयारी कर रहा था, टाइम से तैयारी कर रहा था। तो ऐसा नहीं है यार कि इन्हीं के बेसिस पे बस फाइनल हो गया कि बस यही है। जीए का पेपर अगर मैं आप लोगों को बताऊं, इवन बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज वर्ड बाय वर्ड मैराथन से आए, बहुत सारा कंटेंट एज इट इज आया, बट अगेन आई वुड से द पेपर वाज अ लिटिल ट्रिकी कंपेयर टू लास्ट ईयर। इस बार जो उन्होंने फैक्ट्स पूछे हैं वो पूछे तो मतलब सर्कुलर से ही है, बट थोड़ा सा हटके फैक्ट्स पूछे हैं। पिछली बार जैसे अगर मैं बात करूं सर्कुलर्स की, जैसे डेफिनेशन पोर्शन से ही क्वेश्चंस उठा लिए। इस बार उन्होंने अंदर जाके, जैसे अगर मैं आपको बात करूं आईआरसी नॉर्म्स में उन्होंने प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट्स चेंज किए, जो कि आपको याद होगा मैराथन में जो मैंने आपको DB1 DB2 क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, उसके बेसिस पे जो है प्रोविजनिंग चेंज की है उन्होंने। तो सपोज उससे रिलेटेड फैक्ट पूछ लिया। अब कुछ बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हैं कि यार सर वो लेटेस्ट वाला पूछा था या पुराने वाला पूछा था। अब आप सोचो, जब आप क्वेश्चन के बारे में श्योर नहीं हो तो आंसर कैसे सही होगा? आप लॉजिकली सोचो। अभी आपको लग रहा है कि आपका अटेम्प्ट बहुत बेहतरीन है। देखो, मैं डराने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं एक एज ए मेंटोर के तौर पे, क्योंकि जो क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं, है ना, अब एक रेपो का क्वेश्चन, सर बड़ा आसान क्वेश्चन पूछा गया था, अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर वो दिसंबर का पूछा गया था, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर वो अब जो लेटेस्ट वाला है वो पूछा गया था। तो एग्जैक्ट पूछा क्या गया था भाई? वैसे तो आई थिंक इट वाज सेम, बट फिर भी इट वाज सेम, मतलब मैं ये रेपो का, चलो इट वाज लाइक सेम, तो बट यहां पे अगर हम बात करें दोस्तों कि ये जो ईयर का कंफ्यूजन है, फैक्ट्स का कंफ्यूजन है, तो एक्चुअली क्वेश्चन क्या था उसके बेसिस पे। मोर ओवर, कई बार आप कैसी गलती करके आए होंगे, आप ऐसी गलती करके आए होंगे कि जैसे एक स्टूडेंट का मैं बता रहा हूँ, उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि सर ऑप्शन में आपने बताया था 20 लाख, और 20 लाख ऑप्शन में नहीं था। बाद में याद आया कि वो था, लेकिन सबसे नीचे 5th ऑप्शन में था, मैं उसको देख ही नहीं पाया। आई थिंक वो MSME रिलेटेड कोलेटरल, आई थिंक कोलेटरल वाली, जो कोलेटरल फ्री लोन्स की थी वो वाला, जिसमें मैंने मैराथन पे ही मार्क किया था कि ये क्वेश्चन तो आएगा ही। ठीक है, तो ऐसी गलतियां भी हुई हैं। ठीक है, तो अटेम्प्ट हायर साइड है, बट पेपर वाज लिटिल ट्रिकी। तो बैंकिंग नॉलेज में आपका अटेम्प्ट थोड़ा सा भले ही अच्छी साइड गया है, लेकिन आपकी एक्यूरेसी मैटर करती है। और बैंकिंग नॉलेज में बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर मैं इसको थोड़ा सा ट्रिकी साइड ही रखूंगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड ही रखूंगा, जो अगेन आपकी ओवरऑल कट ऑफ को लोअर साइड लेके जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन इतना नहीं होगा कि इन सबको काउंटर बैलेंस कर देगा। मतलब सपोज अगर पिछली बार 25 एक अच्छा अटेम्प्ट था, 25 से 30 के बीच, या मैं कहूं 25 भी एक अच्छा स्कोर था, तो मुझे नहीं लगता इस बार आप 25 स्कोर कर पाएंगे बेस्ड ऑन दिस ईयर्स पैटर्न। ठीक है, होपफुली यहां पे देखो, करने को तो बच्चे करेंगे, 6000 बच्चे हैं, तो उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो 35 प्लस भी करेंगे, हो सकता है कुछ ऐसे भी हो जो 40 आउट ऑफ 40 भी कर लें, ऐसे भी होंगे। जी हाँ, ऐसे भी होंगे, है हमारे स्टूडेंट्स ऐसे। मैं आपको मैसेज दिखा सकता हूं, मेरे पास ऐसे कई मैसेज आ गए कि सर मेरे 115 बन रहे हैं, मेरे 110 बन रहे हैं, मेरे 101 ने तो आई थिंक ज्यादा ही बोल दिया था, तो वो थोड़ा सा मुझे लग नहीं रहा कि करंट पेपर के हिसाब से इतना हायर स्कोर जा सकता है। लेट्स, क्योंकि अभी डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स आप कैसे एज्यूम कर रहे हो? आपको तो लग रहा है कि मैं अच्छा करके आया हूं, सामने वाले को अच्छा लगे कि नहीं लगे। तो डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स अभी प्रोबेबल है। ठीक है, तो मैं उस चीज पे बात नहीं करूंगा, मैं रियलिस्टिक नोट पे ऐसे मेंटोर बात करूंगा, क्योंकि ओवर द इयर्स मैं इस एग्जाम को देखता आया हूं, कराता आया हूं। ठीक है, तो उस बेसिस पे मैं बात करूं तो बैंकिंग थोड़ा ट्रिकी साइड था, और यहां पे आपका 18 to 20 एक अच्छा मार्क्स हो सकते हैं, अच्छे मार्क्स हो सकते हैं। तो अगर दोस्तों इस बेसिस पे हम अपने मार्क्स को एड ऑन करें तो लगभग 10 to 15 हम एवरेज ले लेते हैं, 12 मार्क्स। ठीक है, यहां पे हम 9 मार्क्स ले लेते हैं, 12 + 9 21 एंड रफली 18 यहां पे हम एवरेज ले लेते हैं। ठीक है, तो लगभग 9 और 39 मार्क्स, है ना, और एवरेज यहां पे 19 क्या, लगभग 20 ही ले लेते हैं, तो लगभग 60 मार्क्स के अराउंड यहां पे आपके बन रहे हैं। ठीक है, इसमें आप डिस्क्रिप्टिव और ऐड कर दीजिए तो रफली आपका स्कोर ठीक ठाक बन जाएगा।
ठीक है। तो यहां पे अब कट ऑफ पे क्या इंपैक्ट आएगा, ठीक है। तो देखो अगर आपको इंडिविजुअल, देखो पहली चीज कट ऑफ डिसाइड कैसे होगी, कट ऑफ होगी आपकी सर्किल बेस्ड, ठीक है। तो आपका कंपटीशन कहां पे है, आपके सर्किल में है। तो आपके सर्किल में कितने एप्लीकेंट्स ने फॉर्म फिल किया, कितने लोग एग्जाम देने गए, उनकी कैसी तैयारी रही है। ये तो मैं उस एस्पिरेंट के बारे में बता रहा हूं जिसने तैयारी की है। ऐसे बहुत सारे होंगे जिन्होंने तैयारी नहीं की, या जिन्होंने तैयारी की लेकिन नाम की तैयारी की कि यार बस लास्ट मिनट, जैसे हमारे भी मैं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स बोलूंगा जो बड़े खुश हैं कि सर बस लास्ट मिनट जो आपने कराया बस हो गया, मजा आ गया। बट द थिंग इज, ऐसे बहुत सारे होंगे जिन्होंने सिर्फ फॉर्म फिल किया, ठीक है। तो अगर आपकी तैयारी थोड़ी भी सिंसियर रही है तो पहली चीज आपके सर्किल में कितने एप्लीकेंट रहे हैं, ठीक है, कितनी वैकेंसी है, ठीक है। देन आपकी प्रीवियस कट ऑफ क्या रही है सर्किल की, ठीक है। तो आपकी प्रीवियस कट ऑफ तो चलो जो भी रही है, पहली चीज आप देखो आपके सर्किल में कितनी वैकेंसीज हैं। अगर पिछले सर्किल में वैकेंसीज बढ़ी हैं, कम हुई हैं, तो उसका भी इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। वैसे ओवरऑल वैकेंसीज हमारी कहीं ना कहीं कम हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट ईयर जैसे कुछ सर्किल्स की कट ऑफ 59 नहीं बोल के मैं रफ नंबर ले रहा हूं, मुझे पता है सर्किल की जो मिनिमम गई थी लास्ट ईयर, आई थिंक दैट वाज अराउंड 59, ठीक है। और कुछ सर्किल्स की आई थिंक 80 अराउंड गई थी, आई थिंक 80 प्लस भी गई थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। मैंने एक सेशन भी बनाया वो कट ऑफ रिलेटेड, आप प्लीज उसको चेकआउट करना, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिविजुअल सर्किल्स की जो कट ऑफ गई है बेस्ड ऑन दिस ईयर, लॉजिकली अगर मैं बात करूं तो ±3 मार्क्स, मतलब ये मुझे हायर साइड की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी लग रही है। लेकिन अब अगर वैकेंसी ज्यादा है पिछली बार से उस सर्किल में, सपोज पिछली बार 10 थी, इस बार 30 हो गई, या तो डेफिनेटली ज्यादा बच्चे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, तो डेफिनेटली कट ऑफ लोअर साइड जाएगी। इसलिए मैं प्लस माइनस बेस्ड ऑन वैकेंसी, है ना। तो प्रीवियस ईयर जो आपकी कट ऑफ थी उस सर्किल की, उससे ±3 मार्क्स में यहाँ पे रखना चाहूंगा। बाकी एग्जैक्टली तो अब जब आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद ही पता लगेगा, है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे सर अब इंटरव्यू की तैयारी करें ना करें, तो अगर आपका देखो ऑब्जेक्टिव में अगर आपके 50-60 मार्क्स बन रहे हैं तो आई थिंक यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू, है ना। दैट इज अ डिसेंट स्कोर, ऐसा नहीं है। बाकी तो देखो अब आपका 80 वाले सर्किल में अगर सिर्फ 50 मार्क्स बन रहे हैं तो भाई कोई मतलब नहीं बनता, और 59 वाले में अगर आपके 50 भी बन रहे हैं तो बहुत कुछ बनता है। तो इट डिपेंड्स ऑन सर्कल्स, है ना। तो अपना सर्किल पहचानो, उसकी कट ऑफ का आइडिया लग रहा है और उसके हिसाब से आपका अटेम्प्ट जो बैठ रहा है, अगर इस हिसाब से बैठ रहा है, इसलिए मैंने लॉजिकल एनालिसिस दिया आपको सब्जेक्ट वाइज पूरा, कितना अच्छा अटेम्प्ट हो सकता है, कम भी जा सकते हैं, हायर भी जा सकते हैं आपके अटेम्प्ट। तो आप अपनी लॉजिकल रीजनिंग लगाओ, अपने सर्किल की कट ऑफ देखो और उसके हिसाब से ±3 के हिसाब के रेंज या उससे ज्यादा आपका बैठ रहा है तो डेफिनेटली यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू। अब इंटरव्यू के लिए अपने को क्या प्रिपेयर करना चाहिए भैया, देखो इंटरव्यू के रिगार्डिंग आपको अपनी प्रोफाइल के बारे में पता होना चाहिए, है ना। आपसे एचआर रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, आपकी जॉब प्रोफाइल जो है वहां से मोस्टली क्वेश्चंस रहेंगे, और जनरल बैंकिंग रिलेटेड टर्मोलॉजीज भी आपसे पूछी जा सकती हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल सब इफ समवन इज वर्किंग इन द फॉरेक्स डिपार्टमेंट तो दे कैन एक्सपेक्ट सम क्वेश्चंस ऑन एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। अभी यहाँ पे सर्कुलर वगैरह था, जैसे कुछ लोगों का था कुछ एक्सपोजर लास्ट ईयर, तो उनसे काफी अच्छे टेक्निकल क्वेश्चंस डीप डाउन भी पूछे गए हैं रिलेटेड टू हेजिंग एंड एवरीथिंग, है ना। इसी तरह लोन रिलेटेड एस्पेक्ट्स में पूछा जा सकता है, सपोज यू आर वर्किंग इन क्रेडिट डिपार्टमेंट तो वर्किंग कैपिटल रिलेटेड एस्पेक्ट्स क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वहां पे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अब आप अभी तक क्या थे, फैक्ट्स ओरिएंटेड थे, अब आपको चीजों को डिफाइन करना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी आपका क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज द करंट रेपो रेट, तो अब आपको डिफाइन करना आना चाहिए व्हाट इज रेपो रेट एंड हाउ इट इंपैक्ट्स द मॉनेटरी पॉलिसी और द इन्फ्लेशन और द इकोनॉमी इन टोटलिटी। क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, तो अब आपको एक डीप नॉलेज यहां पे होनी चाहिए, है ना। तो दोस्तों अब अपनी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग आई थिंक अब आपको क्लैरिटी मिली होगी कि नेक्स्ट स्टेज कब हो सकती है। अब कब हो सकती है उसके बारे में बात कर लूं तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है, देखो वैसे एसबीआई में हमेशा कहता हूं एसबीआई इज नोन फॉर सरप्राइजेस, कभी भी सरप्राइज कर सकता है, बट मुझे अभी ऐसा लगता है कि आपका अप्रैल तक रिजल्ट शायद ना आए। अभी अगले 15 दिन आपके पास डिसेंट टाइम है, आप अपने जो फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग है उसकी वजह से मैं कह रहा हूं, बाकी और कोई रीजन नहीं है। रिजल्ट तो वो चाहे तो अगर हफ्ते भर में अनाउंस कर दे, बट मुझे ऐसा लगता है एसबीआई अभी रिजल्ट अनाउंस ना करे शायद, और रिजल्ट बाई चांस अनाउंस कर भी दिया तो दे में कंडक्ट इट आफ्टर 15 अप्रैल, क्योंकि उतना टाइम उनको चाहिए होगा, क्योंकि उनकी भी फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग है तो उनके भी जो स्टाफ है वो बिजी रहेगा, तो इस वजह से तो 15 अप्रैल से पहले मुझे नहीं लगता कि आपके इंटरव्यू स्टार्ट होंगे। अब रिजल्ट कब आए वो आप देख सकते हो, रिजल्ट हो सकता है 15 अप्रैल के बाद ही आए,
हो सकता है मई में इंटरव्यू हो, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि डिले हो सकती हैं सारी चीजें, बिकॉज फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग है। तो यहां पे एकदम से पैनिक होने की जरूरत नहीं है इंटरव्यू के रिगार्डिंग, लेकिन धीरे धीरे अपने नॉलेज पे, अपने प्रोफाइल पे काम करना शुरू कर दो, है ना। कर्सरी लुक से काम नहीं चलेगा, ठीक है। और अगर आपको इंटरव्यू रिलेटेड गाइडेंस चाहिए तो उसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यहां पे हमारा इंटरव्यू कोर्स भी है। मोर ओवर, क्योंकि ऐसी क्वेरीज भी मेरे पास आ रही थी कि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर हमें नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए तैयारी करनी है, बिकॉज आपको पता है सीबीओ इज अ रेगुलर एग्जाम। मतलब आप इसकी हिस्ट्री अगर स्ट्रेस करना चाहो तो 2016, 17, 18, 19 लगातार ये आता ही है हर साल। कभी वैकेंसी 5000 भी हो जाती है, कभी 2000 भी हो जाती है, लाइक दिस ईयर। लेकिन एक अच्छी खासी नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे आती हैं। प्राइवेट सेक्टर से एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पे बनता है आपके लिए, एक गवर्नमेंट बैंक, और दैट टू नंबर 1 पब्लिक सेक्टर बैंक में एंट्री का। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा डेडिकेटेड बैच भी है जिसमें आप एनरोल कर सकते हो। आपको क्या करना है, हमारी वेबसाइट पे जाना है, रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ सेक्शन में जाना है, बैंकिंग में नहीं जाना, रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ सेक्शन में जाना है। एसबीआई सीबीओ, आई थिंक वेबसाइट में कुछ इशू है दोस्तों, मैं एक बार जरा इनकॉग्निटो मोड में ओपन करता हूं, कभी कभी कैशे की वजह से चीजें नहीं शो होती है ना। 1 सेकेंड, कुछ पंगा हो रहा है। यस, अंडर 24/7 ऑल कोर्सेस रेगुलेटरी एसबीआई सीबीओ। अरे देयर इज सम इशू यार, चलिए इस बार दूसरी तरह से एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी ये इशू आ जाते हैं बैकएंड पे, ठीक है। रेगुलेटरी बॉडीज एसबीआई सीबीओ, यस हियर इट इज। तो जो बच्चे श्योर है कि उनका इंटरव्यू हो रहा है तो वो हमारे यहाँ पे इंटरव्यू बैच है जिसमें वो एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। ये वो कोर्स है जिसमें वो एनरोल कर सकते हैं। इसमें आपको गाइडेंस मिलेगी कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे की जाती है, और इंडस्ट्री के जो सबसे सीनियर पैनलिस्ट है इवन फ्रॉम दी एसबीआई, वो आपको यहाँ पे उनके थ्रू, मतलब यू विल गेट एन एक्सपोजर ऑफ मॉक इंटरव्यू विद देम, ठीक है। बाकी अगर आप लोग 2026 की तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं, नेक्स्ट अटेम्प्ट की 2026-27 की, तो ये रहा हमारा डेडिकेटेड बैच। तो दिस इज फॉर इंटरव्यू, दिस इज आवर फाउंडेशन बैच फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट, है ना। ये जो इस बार जल्दी जल्दी जो सब चीजें करनी पड़ी हैं, ऐसा ना करना पड़े, आपको बिल्कुल A to Z से लेके चलें, है ना। तो उसके लिए टाइम चाहिए होता है दोस्तों, तो राइट टाइम पे आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट की जाए। तो उसके रिगार्डिंग ये हमारा फाउंडेशन बैच है। इसकी क्लासेस अभी आई एम नॉट श्योर, मुझे डेट्स का आइडिया नहीं है, ठीक है। तो वो आपको जल्दी ही अपडेट मिल जाएगा इस कोर्स के थ्रू ही, ठीक है। तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। द कोड इज Y581। ऐप के थ्रू अगर आप यूज करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा, है ना। तो इसी के साथ सेशन कर रहा हूँ रैप अप। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। एंड कोई क्वेरी है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हो, विच इज SBI CBO बाय वीर सर, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।